अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को शेयर कर दिया करो, शेयर करने से कुछ नहीं हो जाता, कभी किसी को सुना है कि कुछ हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कॉटन वैरायटी रिव्यूज़ में खुश आमदीद। ये हमारी 15 से 20 वीडियोज़ होंगी जिसमें हम आपको 15 से 20 कॉटन की वैरायटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि किस वैरायटी की क्या खूबियाँ हैं, उसके करेक्टर क्या हैं, उसकी खामी और खूबियाँ क्या हैं, ताकि आपके पास जो भी वैरायटी लगी हुई हो उसके बारे में आपको पता हो कि यार इस वैरायटी का ये करेक्टर है, इस वैरायटी की ये खूबियाँ हैं, ये खामियाँ, और आप उस हिसाब से अपनी कॉटन की मैनेजमेंट कर सकें। तो आज की जो वीडियो हमने सेलेक्ट की, हमारी ये पहली वीडियो है, वो हम बना रहे हैं SS32 पर। अगली वीडियो कौन सी होगी और किस वैरायटी पर होगी वो हमने नहीं सेलेक्ट करनी, वो आप लोगों ने बताना है कमेंट्स में। जिस वैरायटी के बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस पर अगली वीडियो आएगी और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उस वैरायटी की खूबियाँ खामियाँ क्या हैं, करेक्टर्स के बारे में भी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जवेद अब्दुल्ला साहब की साइम सीड वालों की SS32 के बारे में। ऐसी वैरायटी कॉटन की SS32 जो कि पिछले 5 साल से नंबर 1 रही है, इस बात में कोई डाउट नहीं। और उसके नंबर 1 रहने की वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी खूबी वाइट फ्लाई के खिलाफ ज़बरदस्त क़ुव्वत मुदाफ़ियत। लेकिन उसकी खूबियाँ बयान करने से पहले मैं इस वैरायटी का आपको सबसे पहले करेक्टर दिखा देता हूँ कि इस वैरायटी का करेक्टर कैसे होते हैं। तो ज़रा क्लोज़ ले चलते हैं जी आपको। सबसे पहले 1 मिनट ओवरऑल व्यू दिखा दें जी इसका। ये है जी ओवरऑल व्यू। नॉर्मल साइज़ है इसके पत्ते का, खैर पत्ते का साइज़ भी हम आपको क्लोज में ही दिखाते हैं। ओवरऑल व्यू देख लें जी आप इसका। चलें जी अब आ जाएँ क्लोज़ में। तो जी इसको हम आपको क्लोज़ दिखाते हैं ताकि आपको वैरायटी की पहचान में आसानी रहे। तो क्लोज़ में इसका ये करेक्टर है जी, ये पौधा देखें और इसकी नीचे लेकर जाएं जी, नीचे लेकर जाएं। इसकी ये छोटी शाखें इसकी ख़ास पहचान है, छोटी शाखें साइडों पे। अच्छा, इस पे 5 से 6 टिंडे, जितनी आप खुराक देंगे 1-2 टिंडे ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं। इसकी छोटी छोटी शाखें हैं, इसकी ख़ास पहचान है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, इसका पत्ता का साइज़ नॉर्मल साइज़ है, बहुत बड़ा या छोटा साइज़ नहीं है, छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, एक नॉर्मल साइज़ का ये पत्ता है। और ये इसकी पहचान है। ये मैं आपको 2-3 पौधे दिखा देता हूँ। ये देखें जी, वो सेम ही काम के साइडों पे छोटे छोटे इसकी शाखें हैं और ये देखें, और इसकी बराबर शाखें निकलते हैं साइडों पे। अच्छी और तगड़ी ज़मीन पे, तगड़ी खुराक पे ये बड़ी शाखें भी बन जाती हैं। लेकिन अगर आपका एक नॉर्मल किस्म का बजट है तो भी ये वैरायटी बेहतरीन है। अब हम आते हैं इसकी खूबियों के बारे में। सबसे बड़ी खूबी जो SS32 की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो इसकी ये है कि वाइट फ्लाई के ख़िलाफ़ ये ज़बरदस्त क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती है। पिछले साल में जिन भाइयों की कपास बहुत अच्छी हुई है या नॉर्मल अच्छी हुई है, उनमें एक बड़ा फ़र्क था कि उनके पास SS32 था। इसी वजह से ये वैरायटी पिछले 4 साल से टॉप पे लग रही है और इस साल भी सबसे ज़्यादा लगाए जाने वाली वैरायटियों में SS32 ही है। ये इसकी एक बड़ी खूबी आप कह लें। उसके बाद अगर हम इसका पत्ते का साइज़ देखें तो एक नॉर्मल साइज़ का पत्ता है। ये भी इसकी खूबी है कि बहुत बड़ा पत्ता नहीं है, जो कि वाइट फ्लाई के लिए एक साज़गार माहौल पैदा करता है। एक नॉर्मल साइज़ का पत्ता है। दूसरी जो इसकी खूबी है वो ये है कि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है। अगर आप लेट कास्ट करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन वैरायटी है लेट कास्ट के लिए। और अर्ली के लिए जो सीजनल में अर्ली कर लेते हैं, कि जो अप्रैल कास्ट करते हैं, उनके लिए भी एक ज़बरदस्त वैरायटी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पककर तैयार होती है। तो अगर आप इसको अप्रैल में लगाते हैं तो ये आपकी सितंबर से पहले सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते में पूरी तरह पक जाएगी। जब वाइट फ्लाई का फुल प्रेशर डेवलप होता है उस तक ये आपकी कपास तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है। तो ये इसकी एक खूबी है। उसके अलावा अगर हम तीसरी खूबी की बात करें तो इस पर गुलाबी सुंडी का कम प्रेशर आता है। वो इसलिए कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, तेज़ी से पककर तैयार होती है, तेज़ी से इसके टिंडे ओपन होते हैं, जिसकी वजह से गुलाबी को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि वो इस पर शदीद किस्म का अटैक कर सके। और इसके अलावा इसका चौथी खूबी जो है, इस पर छोटा पत्ता होने की वजह से ना सिर्फ इस पर वाइट फ्लाई कम आती है बल्कि सब्ज़ तेला भी इस पर कम आता है। तो ये थे इसके प्लस पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बताया। अब हम आपको बताने वाले हैं इस वैरायटी में थोड़ी सी खामियां भी हैं। तो क्या जो हमने आपको चांद दिखाया तो उसका ग्रहण लगने वाला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल थोड़ी सी खामी में इसकी जो सबसे पहली बात यह है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी बिल्कुल नहीं है। अर्ली कॉटन में आपने इसको नहीं लगाना, ठीक है। जो हमारे इलाके में यहाँ पर एक लगी हुई है, मुझे नहीं लग रहा कि वो उस तरह की आपको एवरेज देगी जिस तरह के ट्रिपल जीन लाइन्स देती हैं। बीटी कॉटन में इसको आपने अर्ली में बिल्कुल नहीं लगाना। ये अर्ली कॉटन की वैरायटी नहीं है। ये सीजनल की वैरायटी नंबर 1 है, लेकिन अर्ली की वैरायटी नहीं है। नंबर 2 जो इसकी खामियों में आप कह सकते हैं वो ये है कि इसका
इस पे सब्ज़ तेला और सफ़ेद मक्खी कम आता है, लेकिन इस पे थ्रिप्स का प्रेशर उनसे काफ़ी ज़्यादा, आम वैरायटी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होता है। बहरहाल, और इसके अलावा कुछ भाई ये कहते हैं कि SS32 पर वायरस भी आता है, लेकिन भाई वो वायरस नहीं होता। वो असल में जब आप इसको थ्रिप्स को कंट्रोल नहीं करते तो वो वायरस नुमा पत्ते आपको दिखाई दे रहे होते हैं। वायरस और चीज़ है और थ्रिप्स से जो पत्ते इकट्ठे होते हैं वो और चीज़ है। तो इसमें थ्रिप्स का कुछ अटैक, थोड़ा सा आपने इसमें थ्रिप्स को कंट्रोल रखना है, स्प्रे आपने टाइम से करना है। ऐसा नहीं है कि ये कंट्रोल होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर आपने SS32 लगाया हुआ है तो थ्रिप्स पर थोड़ी सी ज़्यादा आप तवज्जो दें। चौथी खामी इसकी वो नहीं कह सकते, इसका वो करेक्टर है। बहरहाल मैं इसमें एडिशन कर देता हूँ कि इसके जो टिंडे का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये खामी नहीं है। मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए आप समझ लें कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन बहरहाल इसके टिंडे का साइज़ छोटा है। लेकिन साइम सीड जुवेद अब्दुल्ला साहब की जो अगली वैरायटी आई है SS2, उसमें टिंडे का साइज़ बहुत बड़ा है। एंड में सिर्फ इस वैरायटी के बारे में एक मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उनसे, जो कि वैरायटीज़ को अप्रूवल देते हैं, कि इस वैरायटी को अप्रूव क्यों नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक जो क्रॉप रिपोर्ट सर्विस है उसके मुताबिक 55% रकबे पर पंजाब में SS32। बहरहाल, तो यह था आज का रिव्यू, जिसमें कि हम आपको बता रहे थे कि SS32 के बारे में अगला रिव्यू कौन सी वैरायटी के बारे में आना है, ये आप लोगों ने बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को शेयर कर दिया करो। शेयर करने से कुछ नहीं हो जाता। कभी किसी को सुना है कि कुछ हुआ है तो वीडियो को शेयर कर दो। यूट्यूब पर देख रहे हो तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, कौन सी होगी, किस वैरायटी के बारे में होगी, बताएं कमेंट्स में।